नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर के 22 क्वेश्चंस, मतलब 22 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। 22 इसलिए कि कई लोगों की ये शिकायत थी कि सर बहुत लंबी क्लास मत डालिए, 20 या 25 क्वेश्चन डालिए, तो मैं लेके आया हूँ 22 क्वेश्चन आपके लिए। लेकिन खास बात ये है कि 22 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है। तो मैं तो उम्मीद ही करूंगा कि आप 22 आपके सही होने चाहिए, लेकिन आपके कितने होते हैं ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो पहला सवाल हमारा ये है दोस्तों कि एक्सेल में सम A1 से A10 क्या करता है दोस्तों। मतलब यहाँ पे सम का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, केवल A1 जोड़ता है, केवल A10 जोड़ता है, केवल A1 से A10 तक का जोड़ करता है, या सभी कॉलम हटाता है। बताइए दोस्तों। दोस्तों बात करें यहाँ पे, लेकिन बात करने से पहले मुझे बताइए आपका क्या यहाँ पे जवाब होगा इस सवाल में। आपका क्या जवाब होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही, मतलब एक तरीके से जवाब देने से पहले बताऊंगा, जो ये फंक्शन काम करता है दोस्तों, जोड़ने के लिए काम करता है। ये जो सम का फंक्शन होता है ना, ये जोड़ने के लिए काम करता है दोस्तों, मतलब जोड़ता है, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन क्या करेगा ये, सिर्फ A10 नहीं जोड़ेगा, यहाँ पे एक रेंज है, ये A1 से A10 रेंज है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ A1 से A10 जो रेंज है ना, मैं इसको ये बोल सकता हूँ A1 से A10। यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा A1 से A10 तक जोड़ करता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे सवाल की ओर। उम्मीद है पहला सवाल आपका सही होगा। दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर आर्किटेक्चर में मुख्य कार्यप्रणाली क्या होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मुख्य कार्यप्रणाली क्या होती है। सर्वर केवल डेटा सेव करता है, क्लाइंट उसका उपयोग नहीं कर सकता, क्लाइंट केवल डेटा भेजता है, या क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर पर अनुरोध का उत्तर देता है। बताइए दोस्तों क्या होगा, या दोनों समान कार्य करते हैं। मैंने 4 ऑप्शन पढ़ दिए आपके सामने, अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें से। ठीक है, तुक्का लगाना नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो पहले तो बताना है, वरना फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर उस अनुरोध का उत्तर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, किस किस का सही है दूसरे में सी ऑप्शन भाई। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा है सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है। सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है। नेटवर्क में गड़बड़ी, कोड लिखने के नियमों का उल्लंघन, हार्डवेयर समस्या, या लॉजिक की गलती। बताइए दोस्तों सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है। सिंटैक्स एरर की बात की जा रही है यहाँ पे। बताइए दोस्तों। दोस्तों सिंटैक्स एरर कहा जाता है कोड लिखने के नियमों का उल्लंघन। कोड लिखने के नियमों का उल्लंघन, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है आज का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ, मतलब क्या अर्थ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। केवल कंपनी के लिए सीमित सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक हो, पेड सॉफ्टवेयर, या ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका अर्थ होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक हो। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा है डिवाइस ड्राइवर क्या करता है। कंप्यूटर को बूट करता है, वायरस हटाता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करता है, या इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है। बताइए दोस्तों डिवाइस ड्राइवर की बात की जा रही है यहाँ पे, डिवाइस ड्राइवर की। बताइए किस किस को समझ में आ गया है क्वेश्चन। पांचवे में क्या होगा भाई। दोस्तों पांचवे का सही जवाब होगा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करना। समझ में आ रहे हो आप। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करना, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करता है। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा है जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो वह सबसे पहले कहाँ जाती है। जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है। परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, कैश मेमोरी में जाती है, या बायोस में स्टोर होती है। दोस्तों अगर कोई फाइल आप डिलीट करते हो ना, तो सबसे पहले जाती है वो रिसाइकल बिन में। किस में जाएगी दोस्तों, रिसाइकल बिन में जाएगी। इसे हम कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं, कंप्यूटर का कचरा पात्र। ओके, अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पे इस जो स्टोर होती है फाइल, इनको वापस से रीस्टोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीस्टोर भी वापस से की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के एक तरीके डिलीट की फाइल अस्थायी रूप से खा जाती है,
रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। यहाँ से वापस हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल है आज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पीढ़ियां जनरेशन में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, हर नई पीढ़ी धीमी होती गई है, हर पीढ़ी में भाषा अधिक मानवीय और सरल होती गई है, हर पीढ़ी केवल हार्डवेयर पर केंद्रित रही, यह सभी समान है। दोस्तों आपको इतना तो पता होगा, जैसे पीढ़ियां आती रहती हैं कुछ ना कुछ बदलाव होता है, कुछ ना कुछ इजी काम होता है, कुछ सरल काम होता है, तभी बदलाव होता है दोस्तों। मतलब काम को इजी वे में किया जा सकता है, अधिक सरल होता जाता है काम। तो यहाँ पे आएगा हर पीढ़ी में भाषा अधिक मानवीय और क्या हो गई दोस्तों, सरल होती गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 8वां आज का, डाटाबेस में प्राइमरी की और फॉरगन की में क्या अंतर है। दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो रही, थोड़ी जुकाम लग रही है, तो हो सकता है आवाज में थोड़ा डिफरेंस आए आपको, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप। ठीक है, डाटाबेस में प्राइमरी की और फॉरगन की में क्या अंतर है। दोनों समान होती है। प्राइमरी की यूनिक पहचान देती है, जबकि फॉरगन की टेबल्स को जोड़ती है। फॉरगन की डेटा डिलीट करती है, या प्राइमरी की में नल वैल्यू होती है। दोस्तों बात करें यहाँ पे 8वें का, जो सही जवाब होगा वो होगा प्राइमरी की यूनिक पहचान देती है, जबकि फॉरगन की टेबल्स को जोड़ती है। समझ में आ गया, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो 8 सवाल पूरे हो चुके हैं, और 8 सवाल पूरे होने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपके कितने सही हुए इसमें से, बताइए दोस्तों कितने सही हुए आपके। अब चलते हैं 9वें सवाल की ओर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स में क्या अंतर है। वायरस और ट्रोजन हॉर्स में क्या अंतर है, बताइए दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है। दोनों समान होते हैं। वायरस हमेशा नेटवर्क से फैलता है, ट्रोजन बायोस में रहता है, जबकि ट्रोजन एक वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ठीक है, देखो वायरस तो एक तरीके से वायरस होता है, पता लग जाता है, क्योंकि ये फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। ट्रोजन हॉर्स एक वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ठीक है, ये अंतर होता है मुख्य। ठीक है, मतलब कई चीजें ऐसी जो साफ से एकदम बढ़िया दिख रही है लेकिन अंदर से खराब होती है। ओके, अंदर का पता किसी को नहीं लगता, बाद में लगता है दोस्तों, आपको पता होगा इस बात का। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल है, .pptx एक्सटेंशन वाली फाइल किस एप्लीकेशन की होती है। MS वर्ड की, MS पावर पॉइंट की, MS एक्सेल की, या MS एक्सेस की। दोस्तों .pptx की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होती है एक तरीके से वो होती है दोस्तों MS पावर पॉइंट की। किसकी होती है दोस्तों, MS पावर पॉइंट की होती है। समझ पा रहे हो आप, MS पावर पॉइंट, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि PPTX होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है आज का, DNS का मुख्य कार्य क्या है। DNS का मुख्य कार्य क्या है। ईमेल भेजना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, और वायरस हटाना। दोस्तों DNS का जो मुख्य कार्य होता है एक तरीके से वो होता है दोस्तों डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। किसमें दोस्तों, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। कई बार DNS का पूरा नाम पूछ लिया जाता है आपसे, तो DNS का पूरा नाम होता है दोस्तों डोमेन। ठीक है, D फॉर डोमेन, N फॉर होता है दोस्तों नेम, और S फॉर होता है दोस्तों सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, सिस्टम होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा D, N और S। समझ में आ गया होगा, कई बार इसका पूरा नाम पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से आपकी बार पूछा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है आज का, एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। फाइल लॉक करने के लिए, डेटा हटाने के लिए, डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए, या पासवर्ड लगाने के लिए। इजी क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरह आता होगा ये, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देता हूँ आपको 2-3 सेकंड का समय। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों, तब तक पानी पी लेता हूँ मैं। और अभी 12 सवाल हुए हैं, 10 और बच्चे हैं, क्योंकि 22 सवाल की क्लास लेके आया हूँ आज आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में चार्ट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए। डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे, डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए। ठीक है, और ये चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो बनाते हैं इंसर्ट
में जाकर के बनाया जाता है, इंसर्ट टैब में, मतलब एक्सेल के इंसर्ट टैब में आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देंगे। इनकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, शॉर्टकट की होती है F11, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है, ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किस एप्लीकेशन में होता है? एक्सेल में, MS वर्ड में, पावर पॉइंट में या एक्सेस में? दोस्तों ट्रैक चेंज की बात की जाए तो इसका जो उपयोग किया जाता है या इस फीचर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों MS वर्ड में। ओके, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 14वें सवाल की ओर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो कई बार यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पे RTOS का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे कि RTOS का पूरा नाम क्या होता है। ये होता है दोस्तों R फॉर रियल, T फॉर टाइम, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, O फॉर ऑपरेटिंग और S फॉर सिस्टम, मतलब R फॉर रियल, T फॉर टाइम, O फॉर ऑपरेटिंग और यहाँ पे S फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से सिस्टम। का उपयोग कहाँ होता है? गेमिंग में, स्कूल में, जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक हो जैसे मेडिकल या मिसाइल सिस्टम में, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक हो जैसे मेडिकल हो गया, मिसाइल सिस्टम हो गया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें सवाल की ओर। एक्सेल में केवल न्यूमेरिक संख्यात्मक, एक्सेल में केवल न्यूमेरिक, अब न्यूमेरिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्यात्मक बोलते हैं। सेल को गिनने का फंक्शन कौन सा है? यहाँ पे केवल बोला जा रहा है दोस्तों, आपसे ध्यान रखना, आपसे केवल यहाँ पे संख्यात्मक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे यूज होगा दोस्तों काउंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों काउंट, सी ऑप्शन। काउंट जो होता है वो एक तरीके से भरी सेल को काउंट करता है, ठीक है। काउंट टिप होता है जो एक तरीके से शर्तों के आधार पर गिनता है, शर्तों के आधार पर गिनता है, आधार पर गिनता है, ये ध्यान रखना इस चीज का भी। इसके बाद में काउंट मैंने बता ही दिया। सम क्या करता है दोस्तों? वैल्यू को जोड़ता है, जोड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 15वां भी। और मुझे बताइए 15 में से 15 स्कोर किस किस का आ रहा है भाई? और 15 में से 15 आपका नहीं आ रहा, तो आपके कितने मतलब सवाल सही हो रहे हैं और कैसी तैयारी है आपकी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पहली बार मिली है यूट्यूब पे तो आप जा करके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे आपको मैं रोज मिलता रहूंगा और रोज आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो कवर कराता रहूंगा, कंप्यूटर को परफेक्ट बनाता रहूंगा मैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको अपडेट चाहिए मेरे तो आप सब्सक्राइब कर लो जा करके पहले, ठीक है। लाइक तो करो ही दोगे, आप कर ही दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 16वें सवाल की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? दोनों समान है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर कार्य करता है। या फिर सी ऑप्शन आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बायोस में होता है या दोनों वायरस हटाते हैं। दोस्तों बात की जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो बात करेंगे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों? यूजर कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? यूजर कार्य करता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 17वें सवाल की ओर। इनक्रिप्शन क्या है? डेटा डिलीट करना, डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, डेटा कंप्रेस करना या डेटा कॉपी करना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कष्ट करें, ठीक है, जिससे आपका मजबूत हो कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है। और तो क्या, शेयर कर दो उन लोगों के पास में जिनको कंप्यूटर सिलेबस की ज़रूरत है, ठीक है, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, उनके पास शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इनक्रिप्शन का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों एक तरीके से क्या है, मतलब इनक्रिप्शन क्या है भाई? तो ये एक होता है डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना इनक्रिप्शन कहलाता है। बी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें सवाल की ओर। ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के नेटवर्क की श्रेणी में आता है? किस प्रकार के नेटवर्क की बात की जा रही है यहाँ पे? किसकी दोस्तों? नेटवर्क की। तो ये किस में आता है दोस्तों? जो ब्लूटूथ होता है ना वो आता है दोस्तों पैन नेटवर्क एरिया में, जैसे कि P फॉर पर्सनल, PERSONAL है ना, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, ओके। पर्सनल, एरिया, नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा विस्तारित रूप में बता दिया यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे कई बार सवाल आ सकता है कि ब्लूटूथ के संबंध में PAN का पूरा नाम क्या है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आएगा पैन। किस किस का सही है? सी ऑप्शन यहाँ पे भाई। अब चलते हैं दोस्तों
आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है पीडीएफ का मुख्य लाभ क्या है। पीडीएफ का मुख्य लाभ क्या है। इसमें डेटा एडिट नहीं किया जा सकता, लेआउट हर डिवाइस पर समान रहता है, केवल विंडोज में चलता है, या फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। बताइए दोस्तों पीडीएफ का मुख्य लाभ क्या है। पीडीएफ का मुख्य लाभ क्या है भाई। तो दोस्तों पीडीएफ का मुख्य लाभ होता है कि लेआउट हर डिवाइस में समान रहता है। लेआउट हर डिवाइस में समान रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का 20वां। फिशिंग अटैक क्या होता है। वेबसाइट क्रैश करना, नेटवर्क हैक करना, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड चोरी करना, फाइल हटाना। बताइए दोस्तों फिशिंग अटैक क्या होता है। दोस्तों फिशिंग अटैक का मतलब होता है ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड चोरी करना, या मैं बात कर सकता हूं कि निजी जानकारी भी चुरा सकता है आपसे, निजी जानकारी, है ना। ओके, तो यहाँ पे जाकर के सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल है आज का हमारा, कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, पहला डेटा मिटाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, किसी शर्त के अनुसार सेल की रंग या फॉर्मेट बदलने के लिए, पासवर्ड लगाने के लिए। बताइए दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेट मतलब शर्तों के आधार पर फॉर्मेटिंग करना, ये कह सकते हैं आप, शर्तों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा किसी शर्त के अनुसार सेल का रंग करना, ठीक है, और साथ में फॉर्मेट बदलना। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है दोस्तों 22वां, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में आप मुझे बताइए कि अब तक जो 21 सवाल मैं करा चुका हूँ उसमें से आपका स्कोर क्या है। ठीक है, और जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना भाई, और उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जिनकी कंप्यूटर की एग्जाम है, कर दीजिए शेयर। ठीक है, जिनसे उनका भी भला हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। टेम्परेरी कैश मेमोरी, रैम की किसी कमी पूरी करने के लिए, रैम की कमी पूरी करने के लिए हार्ड डिस्क का अस्थायी उपयोग, या क्लाउड मेमोरी, या रोम का भाग। बताइए दोस्तों वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये पूछ रहा है यहाँ पे सवाल। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा इसमें रैम की कमी पूरी करने के लिए हार्ड डिस्क का अस्थायी उपयोग, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। और अब मुझे बताइए 22 में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, और यहाँ तक आपने पूरी क्वेश्चन देखी, इसलिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला, ठीक है, इस क्लास के लिए, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और लगे रहिए तैयारी में। और साथ में ये मत समझना कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्लास तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में प्लेलिस्ट और देखिए आप। ठीक है, प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको चैनल पर मिल जाएगी पूरी की पूरी, और पूरी क्वेश्चन से एक बार देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है और ऐसे कैसे एग्जाम में मैच होंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।